हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह पुनः आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको कक्षा 11 रसायन विज्ञान में रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना में हमने आपको पिछले वीडियो में सिग्मा बंध और पाई बंध के विषय में हमने आपको समझाया था। अब हम उसी क्रम में एकल बंध, द्विक बंध और त्रिक बंध के मुख्य लक्षण बताएंगे। अक्सर आपके कंपाउंड दे दिए जाएंगे, उसमें पूछा है इसकी सामर्थ्य कैसी है, इसमें बंध कोटि कैसी है, तमाम आपके एनी क्वेश्चंस बनेंगे। उनका हम 2 मिनट में आपको आंसर दे देंगे। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, इन बंधों की बंधन ऊर्जा इन बंधों की बंधन ऊर्जा या बंधन सामर्थ्य एकल बंध से त्रिक बंध तक बढ़ता है। इन बंधों की बंधन ऊर्जा एकल बंध से त्रिक बंध तक क्रमशः बढ़ता है। तो चलिए, जैसे एकल बंध यानी क्रम क्या बन जाएगा, तो क्रम के विषय में भी लिख लेते हैं। एकल बंध, द्विक बंध, त्रिक बंध। तो सबसे ज्यादा बंधन ऊर्जा या बंधन सामर्थ्य किसकी होगी, जिसमें त्रिक बंध उपस्थित होंगे। यानी हम इसे ऐसे शॉर्टकट में भी लिख सकते थे। कंप्लीट। यानी एकल बंध से बंधन ऊर्जा त्रिक बंध की अधिक, द्विक बंध से बंधन ऊर्जा त्रिक बंध की अधिक। नंबर दूसरा, त्रिक बंध की बंध लंबाई। अब लंबाई के विषय में आ जाते हैं। तो त्रिक बंध की बंध लंबाई द्विक बंध से कम और द्विक बंध की बंध लंबाई एकल बंध से कम होती है। मतलब समझिएगा, पहले आप क्या लिखेंगे, त्रिक बंध, द्विक बंध, फिर एकल बंध। तो इसका क्रम क्या बन जाएगा, जाकर के आप वही उतार दीजिएगा। एकल बंध, द्विक बंध, त्रिक बंध। तो एकल बंध की बंध लंबाई सबसे अधिक और त्रिक बंध की बंध लंबाई सबसे कम। ये आपके पास बंध लंबाई का क्रम बन गया। बंध लंबाई का क्रम कि त्रिक बंध की बंध लंबाई जो द्विक बंध से कम होगी, और द्विक बंध की बंध लंबाई किससे कम होगी, एकल बंध से कम होगी। अब हम आ जाते हैं अगले नंबर की ओर। इन बंधों की क्रियाशीलता क्रमशः एकल बंध से त्रिक बंध तक बढ़ती है। चलिए नंबर अगला देख लेते हैं। क्रियाशीलता के विषय में जान लेते हैं। नंबर तीसरा,
बंधों की क्रियाशीलता एकल बंध से त्रिक बंध तक बढ़ती है। इन बंधों की क्रियाशीलता एकल बंध से त्रिक बंध तक बढ़ती है। तो इसका क्रम देख लेते हैं, क्रम क्या बनेगा जाकर के। पहले क्या लिखेंगे, एकल बंध, द्विबंध, त्रिक बंध। तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी जाकर के, त्रिकबंध की, और सबसे कम किसकी होगी जाकर के, द्विबंध की। इस प्रकार आपने एकल बंध, द्विबंध और त्रिकबंध के लक्षणों को आपने कंप्लीट किया। अब हम आ जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास थ्योरी लगी होती है, वह होती है संकरण, कि संकरण किसे कहते हैं। तो चलिए संकरण देख लेते हैं। किसी परमाणु पर उचित ऊर्जा के दो या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटल जब परस्पर मिलकर के समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक नए ऑर्बिटल बनते हैं तो इन कक्षों को संकर कक्षक और ऐसे प्रक्रम को संकरण कहते हैं। संकरण किसी परमाणु पर उचित ऊर्जा के दो या दो से अधिक समान ऊर्जा के परमाणु आपस में मिलकर एक नए परमाणु का निर्माण करते हैं, उसे संकर परमाणु और ऐसे प्रक्रम को संकरण कहते हैं। मतलब समझिएगा, किसी परमाणु पर उचित ऊर्जा के दो या दो से अधिक समान ऊर्जा के परमाणु आपस में मिलकर के एक नए परमाणु का निर्माण करते हैं, उसे संकर परमाणु और ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। अब ये क्वेश्चन बना में संकरण कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो चलिए संकरण के प्रकारों के विषय में समझ लेते हैं। संकरण के प्रकार। संकरण निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार आपके पास। नंबर 1 sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण, sp3d2 संकरण
इस प्रकार आपके संकरण बनते चले जाएंगे। अब आप समझ लीजिएगा कि आप इसमें लगे कहां तक संकरण है, तो केवल 4 संकरण आपके पास लगे हुए हैं जो आप अपनी बुक्स में पढ़ेंगे। sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण और sp3d संकरण। अब ये क्वेश्चंस बना कि spd है क्या, तो इनके विषय में भी जान लेते हैं। s कक्षक है, p कक्षक है, d कक्षक है। s में सहसंयोजक बंध कितने बनेंगे, केवल एक बनेगा। p में कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। d में कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। इस क्रम को बस दिमाग में बसाइएगा, ऑटोमेटिक आप संकरण को कंप्लीट करते चले जाएंगे, क्योंकि संकरण बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे हमारे पास पहली हेडिंग लगी हुई है sp संकरण, तो sp संकरण को आज हम कंप्लीट करते हैं। sp संकरण, sp संकरण किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। sp संकरण जब किसी परमाणु का बाह्य s कक्षक और p कक्षक आपस में मिलकर दो नए कक्षक का निर्माण करता है, इसे sp संकरण कहते हैं। मतलब समझिएगा, जब किसी परमाणु का बाह्य कक्षक का एक ऐसा कक्षक और एक p कक्षक आपस में मिलते हैं तो समान ऊर्जा के दो नए कक्षक का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, sp संकरण। तो जैसे CO2 C2H2। अब इसमें आप संकरण दिखाएं तो कैसे दिखाएं, अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप दिखाएं कैसे, तो तुरंत इसकी संरचना बनाइएगा। CO2 की संरचना बना रहे हैं, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब आप समझ रहे होंगे कि इसमें तो 4 बंध बन गए, तो आपको हमने एक चीज बताई थी, आपको कि नोट हमेशा ध्यान रखना कि संकरण सिग्मा बंध में होता है, सिग्मा बंध में आपका संकरण होगा। तो आपको ये भी हमने बताया था कि जब सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा, यदि डबल बॉन्ड है तो 1 पाई और 1 सिग्मा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई और बीच का सिग्मा। तो इसमें आ जाते हैं, ये तो पाई हो गया, ये भी पाई हो गया, तो ये कितना, 1 सिग्मा, ये 1 सिग्मा। अभी आपने जाना था कि S में 1 सिग्मा रुकता है, P में 3 सिग्मा रुकते हैं, तो कितने सिग्मा आपके पास मिल गए, 2 सिग्मा मिल गए, तो एक तो S ले दिया, 1 सिग्मा बच गया, तो किसमें आ जाएगा, P में। तो क्या संकरण आ गया आपके पास, sp संकरण। इस प्रकार आपने sp संकरण को कंप्लीट किया। अब हम आपको अगले वीडियो में sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण, sp3d2 संकरण के विषय में बताएंगे। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।